नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज दुख की खबर है या सुख की बता नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे जो बचपन के आध्यात्मिक गुरु हैं वो चल बसे हैं। मुझे शोक नहीं हुआ है, क्योंकि एक दिन तो वही सिखा के गए थे कि बेटा एक दिन सबको जाना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे आने का मौका दिया। तो आज उन्हीं का दाह संस्कार है, तो उन्हीं में सम्मिलित होने जाना है मुझे। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि गुरुदेव को नहाया जा चुका है और यहाँ पे आरती हो रही है। और इसके होने के पश्चात यहाँ से गुरुदेव को सब यात्रा के लिए निकाला जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 8-10 आदमी का डिमांड आ गया था कि ये बनाया जाए। वो अपने गुरुदेव को याद करके रखना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने ये बनाना स्टार्ट किया। और फाइनली गुरुदेव की सब यात्रा को ग्रामीणों के पूरे गांव से होकर निकाला गया, क्योंकि उनका ग्रामीणों का कहना था कि हम इस रास्ते से होकर गुजारा जाए, क्योंकि जाने का बहुत सारा रास्ता है बट सभी का कहना था ग्रामवासियों का, क्योंकि वो सब उनसे बहुत प्यार करते थे, तो गांव से ही होके निकाला गया। इसमें जो आपको ये भीड़ दिख रही है, इसमें से 80% लोग गुरुदेव के शिष्य हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ग्रामीण नहीं, बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए थे। इनफैक्ट आप मेरी ही बात कर लें, मेरा और गुरुदेव के बीच के घर का डिस्टेंस 10 से 12 किलोमीटर का है। जनरली पूजा का विधान एक ही बार होता है, लेकिन यहाँ पे मान्यता है कि आप घर पे भी किए और आपको यहाँ पे करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य नहीं है, आप अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सभी लोग कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं अब तो दर्शन कभी नहीं होंगे। तो फाइनली मैंने भी पूजा कर लिया है। और बाद में मुझे ये पता चला कि एक इधर से नहीं करना था, इधर से आप दर्शन कर सकते हैं। आपको उसके चरणों में गिर करके, ये जैसे हम लोग की हमारी जो माता हैं उनकी मान्यता है कि आपको चरणों में झुक करके प्रणाम करना है। तो मैंने उनको पूरा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गुरुदेव के पोते हैं, जिन्होंने रात के 2 बजे मुझे जानकारी दी थी कि हमारे गुरुजी अब नहीं रहे हैं, और मुझे 2 घंटे तक बहुत सदमा लगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जनरली स्पेशली क्योंकि जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने जो अपने घर में जो संस्कार दिए थे इतने बढ़िया दिए थे। हर एक आदमी, छोटे से छोटे बच्चे तक सबका रिस्पेक्ट करते थे। और हमने जो कहावत सुनी है, अतिथि देवो भवः, ये इस घर में, गुरुदेव के घर में 100% मिलता जुलता है। क्योंकि आप कहीं से भी आओ, आपको बिना खाना खिलाए यहाँ से भेजा नहीं जाएगा। आमतौर पर हमारे ग्रामीण में हमारी माताएं एवं बहनें वहाँ तक नहीं पहुँचती है, यहाँ तक जहाँ जलाया जाना है। बट गुरुदेव का मान्यता ही अलग था। उनका कहना था कि जो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सबको अपना अंतिम दर्शन करना है तो आप सभी वहाँ पे जा सकते हैं। तो सब लोग आए, और समाज जो हमारे सोसाइटी है उन्होंने भी मना नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि क्योंकि उन सबको भी गुरुदेव का जो आज्ञा का पालन करना था, वो सब उसको मानते थे बहुत, तो उन्होंने भी कोई अवहेलना नहीं की। बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट इस बात का हुआ कि हमारे जो संत हैं यहाँ पे, जो आपको जितने भी सादे कपड़े में संत दिख रहे हैं, उन्होंने गुरुदेव को पश्चिम मुँह किया, और जो हमारे समाज थे वो कह रहे थे कि नहीं पूरब मुँह। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कन्फ्लिक्ट चला, और इसीलिए सबका दाह करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये जो आप देख रहे हैं सब इसको गुरुदेव को घुमाने में है। फाइनली समाज का ही बात माना गया, क्योंकि समाज सर्वोपरि होता है। तो ये फाइनली लकड़ी दे करके तैयार कर लिया गया है। अब गुरुदेव को जलाया जाने का प्रोसेस है। यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये देखिए, अंतिम समय में कोई भी नहीं है, गुरुदेव को यहाँ पे डाल दिया गया है, और सभी लोग को मैं दिखाता हूँ। अपना कर्तव्य। और ये बात सही है, भगवान जो कहते हैं कि तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यहाँ पे 110% देखने को हमें मिल गया है।
फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करते करते दो बातें बताऊंगा कि जो मैंने अपने पूजनीय गुरुदेव जी से सीखी थी। वो बचपन में जब मैं टीन एज में एंट्री मार रहा था उसी समय उन्होंने सिखाया था। पहली बात तो वो कंसंट्रेशन था और दूसरा ब्रह्मचर्य था। उस समय जब सिखा रहे थे तो हमें पता नहीं था कि ये क्यों सिखा रहे हैं, बट लेकिन आज रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट था। पहली बात जो वो सिखाए थे, जैसे मान लीजिए कहते थे कि मेरे आँख में आँखें डाल के बात करो। मुझे लगा इससे क्या होगा, तो मैंने क्योंकि बड़े थे तो एक डर भी होता था कि कहीं पिटेंगे भी। और क्या हुआ था कि और जैसे बात करते करते जैसे हम लोग का होता है ना कि नाखून कभी काट रहे हैं, कभी पैर को ऐसे खुजलाने लगते हैं, तो उनका कहना था कि ये भी बंद, पूरी तरह डिसिप्लिन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए सिवाय मुझे देखने और सुनने के। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि चलो ये कंसंट्रेशन था। अब और ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने ऐसे नहीं है कि किसी की तरह कुछ ढक के कुछ बता रहे, एकदम पूरी ओपनली बता रहे थे। और उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, जागरूक ही नहीं किया। और ऐसे माना जाता है कि किसी के चरणों का सौगंध खा लेने पर भगवान भी माफ़ नहीं किया करते हैं। तो उन्होंने अपने चरण का सौगंध लिया था कि जब तक तुम जब तक दाम्पत्य जीवन में नहीं चलोगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। उनकी वो दो बातें मैं हमेशा अपने पास जहन में रखता हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। और तो बाकी बहुत सारे चीज़ों ने सिखाया और हमेशा उनका हम पे उपकार रहेगा और हमेशा से हमारे दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तब तक के लिए बाय।